रात का समय था। आकाश में बादल इस तरह छाए हुए थे कि चांद और तारे कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे थे। पूरा जंगल अंधेरे में डूबा हुआ था। पेड़ों की डालियां हवा के साथ कराह रही थीं। उल्लुओं की आवाजें सुनाई दे रही थीं और कभी-कभी पत्तियों के बीच अचानक कोई सरसराहट किसी अनजानी छाया का आभास कराती थी। इसी जंगल के एक किनारे पर मिट्टी की टूटी झोपड़ी थी, जिसमें एक गरीब बच्चा करण रहता था। उसके पास कुछ नहीं था, न अच्छा कपड़ा, न ठीक से खाने को भोजन, लेकिन उसके पास एक छोटी सी लकड़ी की डिब्बी थी, जिसमें उसने अपने लिए बस एक ही मोमबत्ती बचा रखी थी। वह मोमबत्ती ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। जब कभी तूफान आता, जब कभी झोपड़ी के अंदर अंधेरा हो जाता, वह उस मोमबत्ती को जलाकर अपने दिल को ढांढस बंधाता। मोमबत्ती की लौ जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे रास्ता अपने आप साफ होता जा रहा था। द्वार खुलते ही भीतर से सुनहरी रोशनी का सैलाब फूट पड़ा। अंदर एक विशाल कक्ष था, जिसकी दीवारें चमकते क्रिस्टलों से जड़ी हुई थीं। बीचों बीच एक प्राचीन दीपस्तंभ रखा था, जिस पर लिखा था, सच्चा उजाला वही है जो किसी और के लिए जलाया जाए। मोमबत्ती धीरे धीरे जल रही थी, लेकिन जैसे ही उसका अंतिम टुकड़ा भी पिघलकर बुझने वाला था, दीपस्तंभ अपने आप जगमगा उठा। अब वहां कभी न बुझने वाली रोशनी फैल गई। मोमबत्ती तो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उस दीपस्तंभ की रोशनी ने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखा दिया। वे दोनों सुरक्षित महल पहुंच गए। लड़की का परिवार उसे देखकर खुशी से रो पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार यह हुआ कि अमीर लड़की, जो पहले दूसरों की परवाह नहीं करती थी, अब पूरी तरह बदल गई। उस दिन से लड़की और करण की गहरी दोस्ती हो गई। इस पूरी कहानी का रहस्य यह था कि जंगल का प्राचीन दीपस्तंभ कभी नहीं जलता था। वह सिर्फ तभी जगमगाता जब कोई निस्वार्थ भाव से अपनी आखिरी चीज किसी और के लिए दे दे। करण की अंतिम मोमबत्ती वही कुंजी थी। उसका बलिदान ही उस जादुई द्वार को खोलने और दीपस्तंभ को जगाने का कारण बना। इस तरह करण ने न सिर्फ लड़की की जान बचाई, बल्कि पूरे जंगल को एक अनंत रोशनी दे दी। असली अमीरी हमारे दिल की दया और करुणा है। कभी कभी छोटी सी चीज जैसे एक मोमबत्ती पूरी दुनिया बदल सकती है। बलिदान और निस्वार्थता ही वह रोशनी है जो सबसे गहरे अंधेरे को भी मिटा देती है।